हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाई पाई जोड़ो चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी बताने वाला हूं जो आज की लाइफ के ऊपर है। आजकल जो एक्सपेंसेस हैं, जो लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, बुक का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। इसका मतलब है मैं तुम्हें अमीर बनना सिखाऊंगा। और इस बुक को लिखा है रमित सेठी ने। इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फाइनेंस के ऊपर आज के ट्रेंड को देखते हुए यह बुक लिखी हुई है। ऑथर कहते हैं, आपके पास जो पैसा है वो इस समय कहाँ जा रहा है और इसको कहाँ जाना चाहिए था। ऑथर पूछते हैं, क्या यह पैसा आप चाइना वैकेशन पे जाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर किसी की शादी के लिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर यह पैसा आप ग्रो होने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। इन सब बातों को हैंडल करने के लिए रमित सेठी ने इस बुक में 6 वीक्स का प्रोग्राम बनाया है और इसे फॉलो करने के लिए कहा है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। वीक 1 है हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री को इम्प्रूव करना होगा। आप जो भी क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो उसकी एक हिस्ट्री बनती है। आमतौर पे आप घर के लिए लोन लेते हैं, और जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो सबसे पहले आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स देखी जाती हैं। बैंक्स आपके क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री मांगते हैं क्रेडिट कार्ड वाले बैंक से। ये आपस में आपकी डिटेल्स को शेयर करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपने कहां कहां से ईएमआईज पे चीजें ली हैं और टाइम पे पेमेंट्स की हैं या नहीं। साथ ही आपके क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी देखा जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिल जाता है, वरना बैंक सोचते हैं कि आपके पैसे देना रिस्की है और वो आपको पैसा नहीं देते हैं और आपका लोन रुक जाता है। ऑथर कहते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर वे में यूज करना है। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पे करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा, आपका कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा फायदा होगा, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। और टाइम पे पेमेंट करने से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है, इनको आप किसी और परचेज में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी शो हो रहा होगा। अब आते हैं वीक 2 पे। वीक 2 है सेटअप राइट बैंक अकाउंट। सभी लोग कम से कम एक बैंक अकाउंट यूज करते हैं जिसमें उनके पैसे आते जाते रहते हैं, जिसको वो रेगुलरली यूज करते हैं। आपको ऐसा बैंक चूज करना है जिसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटें, जैसे कि मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस एटसेट्रा। ये चार्जेस ना लगें। अगर ये चार्जेस लग रहे हैं तो आप बैंक में जाकर बात करें और इनको कम कराने के लिए नेगोशिएशन करें। आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए अलग अकाउंट रखना है और सेविंग करने के लिए अलग अकाउंट रखना है। इन दोनों को आपको अलग अलग से मेंटेन करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं वीक 3 की, सेटअप इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, अगर आपके पास $50 हो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। दोस्तों, जैसा अभी कोरोना काल आया है पूरे वर्ल्ड में, जिससे सभी लोग लड़ रहे हैं, इस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था सन 2007 में और 2009 में। इस क्राइसिस के बाद बहुत सारे बैंक बर्बाद हो गए थे। इस क्राइसिस के बाद लोग इन्वेस्ट करने से डरने लग गए थे और बहुत कम लोग थे जो इन्वेस्ट कर रहे थे। जबकि स्टॉक मार्केट में इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब यह वर्ल्ड में सभी देशों की तुलना में 6th पोजीशन पे है। पहले पोजीशन पे है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे जापान, 4th में हांगकांग, 5th में फ्रांस और 6वें नंबर पे है इंडिया। तो दोस्तों, अभी हमारे स्टॉक मार्केट की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं, हमें 2 तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और दूसरा नॉन रिटायरमेंट फंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसको कि हम अपने नियर फ्यूचर में यूज कर सकें। यह इसलिए ताकि आप कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस पैसे का यूज कर सकें। अब आते हैं वीक 4 पे, चेक यूर स्पेंडिंग। आपको अपने खर्चों पे ध्यान देना है। कहीं आप गलत जगह तो खर्चा नहीं कर रहे हो। आपको अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनानी चाहिए और उसके हिसाब से अपना मंथली बजट बनाना चाहिए। ऐसा करने से आप फालतू खर्चों को बचा लोगे। और ध्यान रहे, बजट बनाते टाइम आपको इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का, इन दोनों का ध्यान रखना है। आपको इन चीजों को प्रायोरिटी देनी है और उस हिसाब से अपना बजट बनाना है। दोस्तों, हम हर महीने
कुछ फिजूल खर्ची करते हैं। इसको हमें रोकना चाहिए और उस बचे हुए पैसे को हमें सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं वीक 5 पे, सेटअप ऑटोमेटिक पेमेंट्स। ऑथर कहते हैं आपको अपनी सेविंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को और अपने एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिक मोड में डालना है। साथ ही आपके जितने भी बिल्स हैं और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, इनको भी ऑटोमेटिक मोड में डालना है। अब आप कहेंगे कि ऑटोमेटिक मोड क्या है? ऑटोमेटिक मोड यह है कि आपके जिस भी अकाउंट में पैसे आते हैं, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, उसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो पे। आपको वह ऑन कर देना है। जैसे कि आपने अपने बिल की डिटेल वहां पे डाल देना है, आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डिटेल वहां पे डाल दें और ऑटो पे ऑन कर दें। इससे क्या होगा, हर महीने आपका बिजली का बिल खुद से जाता रहेगा। और आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट भी ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दें, उसको भी वहां पे ऐड कर दें। साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड की SIPs हैं, उनको आप वहां पर सेट कर सकते हैं और वो हर महीने खुद से जाते रहेंगे। उनको ऐड करने के लिए ऐड बिलर करना होता है आपके अकाउंट में जा करके, और वो खुद से हर महीने जाता रहेगा। ऐसा करने से आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपकी सभी पेमेंट्स टाइम पे होंगी, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, और यही आपको करना है। अब बात करते हैं वीक 6 की, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ऑथर कहते हैं वीक 6 में आप सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक चुनने के समान क्यों नहीं है। आप बहुत कम काम के साथ बाजार से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करके अगर इन्वेस्टिंग करते हो तो आप मार्केट से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर आप खुद से स्टॉक या म्यूचुअल फंड इनमें इन्वेस्ट करने से कतराते हैं और आपको थोड़ा सा रिसर्च करना नहीं आ रहा है, आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करना चाहिए। उससे बात करें और वो आपको इसके लिए गाइड कर देंगे, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। तो यह था दोस्तों 6 वीक का प्रोग्राम, जिसको कि रमेश सेठी ने अपनी बुक में सजेस्ट किया है। तो आपको यह बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।